नमस्कार मेरे साथियों, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम भारत के राष्ट्रपति के पार्ट 3 लेके आए हैं, जो कि 24 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में हम कवर करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में कुछ प्रश्नों को रिपीट किया हूं, तो आप लोग ये मत समझिएगा कि बार बार रिपीट करते हैं क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन से आप लोगों का भी रिवीजन हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, चलिए तो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? भारत के राज्य प्रमुख कौन होते हैं? जो हमारे राष्ट्र भारत के राज्य प्रमुख कौन होते हैं? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी न्यायाधीश, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। भारत का राज्य प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति। 2 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? राष्ट्रपति। 3 नंबर प्रश्न है, राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं दृढ़ता का प्रतीक कौन होते हैं? राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं दृढ़ता का प्रतीक कौन होते हैं? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी न्यायाधीश, ऑप्शन डी गृह मंत्री। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति एकता, अखंडता एवं दृढ़ता का प्रतीक होते हैं। 4था नंबर प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किस पर निहित होती है? जो संघ की कार्यपालिका शक्ति किस पर निहित होती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन डी गृह मंत्री। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन ए। 5वां नंबर प्रश्न है, देश की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? जो हमारे भारत के सेना होते हैं, उनके सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? ऑप्शन ए सुरक्षा मंत्री, ऑप्शन बी वैदेशिक मंत्री, ऑप्शन सी न्यायाधीश, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देश के सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के बारे में कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? भारत के राष्ट्रपति के बारे में कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 50, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51, ऑप्शन सी अनुच्छेद 52, ऑप्शन डी अनुच्छेद 53। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 52 में वर्णित है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के बारे में कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 52। 7 नंबर प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के संघ कार्यपालिका शक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है? कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के संघ कार्यपालिका शक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी अनुच्छेद 52, ऑप्शन सी अनुच्छेद 53, ऑप्शन डी अनुच्छेद 54। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 53। ठीक है। 8 नंबर प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल के बारे में उल्लेख किया गया है? कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल के बारे में उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 53, ऑप्शन बी अनुच्छेद 54, ऑप्शन सी अनुच्छेद 55, ऑप्शन डी अनुच्छेद 56। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 54। ठीक है, कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल के बारे में उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 54। 9 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति का शपथ कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है? जो हमारे भारत के राष्ट्रपति होते हैं, वो जो शपथ लेते हैं, उनके बारे में कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 50, ऑप्शन बी अनुच्छेद 55, ऑप्शन सी अनुच्छेद 60, ऑप्शन डी अनुच्छेद 65। तो यहाँ पे
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 60। ठीक है, राष्ट्रपति का शपथ कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 60। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? जो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी अनुच्छेद 53, ऑप्शन सी अनुच्छेद 54, ऑप्शन डी अनुच्छेद 55। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 55। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 55। 11 नंबर प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति की पदबदली के बारे में उल्लेख किया गया है? कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति की पदविधि के बारे में उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 54, ऑप्शन बी अनुच्छेद 55, ऑप्शन सी अनुच्छेद 56, ऑप्शन डी अनुच्छेद 57। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 56। कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति की पदविधि के बारे में उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 56। 12 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के बारे में कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के बारे में कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 50, ऑप्शन बी अनुच्छेद 55, ऑप्शन सी अनुच्छेद 57, ऑप्शन डी अनुच्छेद 66। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 57। 13 नंबर प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें के बारे में उल्लेख किया गया है? कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें के बारे में उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 57, ऑप्शन बी अनुच्छेद 58, ऑप्शन सी अनुच्छेद 59, ऑप्शन डी अनुच्छेद 60। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 59 यानी कि 59। ठीक है, कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें के बारे में उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 59। 14 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया होती है वो कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 60, ऑप्शन बी अनुच्छेद 61, ऑप्शन सी अनुच्छेद 62, ऑप्शन डी अनुच्छेद 63। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 61। कौन से अनुच्छेद में महाभियोग के बारे में उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 61। 15 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति के रिक्त पद को निर्वाचन के बारे में कौन से अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? जो राष्ट्रपति के रिक्त पद हो जाते हैं तो उस समय निर्वाचन के बारे में जो वर्णित है वो कौन से अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 60, ऑप्शन बी अनुच्छेद 62, ऑप्शन सी अनुच्छेद 64, ऑप्शन डी अनुच्छेद 68। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा कौन सा? तो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 62, ऑप्शन बी सही उत्तर है। 16 नंबर प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति के क्षमा, निलंबन, परिहार या लघुकरण के बारे में उल्लेख किया गया है? कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति के क्षमा, निलंबन, परिहार या लघुकरण के बारे में उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 62, ऑप्शन बी अनुच्छेद 65, ऑप्शन सी अनुच्छेद 70, ऑप्शन डी अनुच्छेद 72। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 72। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति के संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार के बारे में उल्लेख किया गया है? 17 नंबर प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति के संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार के बारे में उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 72, ऑप्शन बी अनुच्छेद 73, ऑप्शन सी अनुच्छेद 74, ऑप्शन डी अनुच्छेद 75। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 73। ठीक है, कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति के संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार के बारे में उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद
73। 18 नंबर प्रश्न है, संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित तथ्य मिलते हैं? संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित तथ्य मिलते हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 54, ऑप्शन बी अनुच्छेद 55, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित तथ्य मिलते हैं? दोनों अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55 से। प्रश्न 19 नंबर, कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत देने का अधिकार के बारे में लिखा गया है? जो हमारे भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनके निर्वाचन में मत देने का अधिकार के बारे में कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 54, ऑप्शन बी अनुच्छेद 55, ऑप्शन सी अनुच्छेद 56, ऑप्शन डी अनुच्छेद 57। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा कौन सा? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 54। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। 20 नंबर प्रश्न है, यानी कि 20 नंबर प्रश्न, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है? जो हमारे भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनके चुनाव किस तरह से होता है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष निर्वाचन, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष निर्वाचन, ऑप्शन डी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है। 21 नंबर प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के योग्यता के बारे में उल्लेख किया गया है? जो हमारे भारत के राष्ट्रपति होते हैं तो उनके योग्यता के बारे में कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 50, ऑप्शन बी अनुच्छेद 55, ऑप्शन सी अनुच्छेद 58, ऑप्शन डी अनुच्छेद 60। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा कौन सा? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 58। कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के योग्यता के बारे में उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 58। तो 22 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? जो हमारे भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनके न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 35, ऑप्शन डी कोई सीमा नहीं है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 35 वर्ष। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? 35 वर्ष। 23 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान और विधि का क्या शपथ लेते हैं? जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो संविधान और विधि का क्या शपथ लेते हैं? परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो परीक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण सभी के शपथ लेते हैं। 24 नंबर प्रश्न है और ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। तो प्रश्न है, राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाते हैं? जो हमारे भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनको शपथ कौन दिलाते हैं? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी गृह मंत्री, ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही उत्तर है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को धन्यवाद है इस वीडियो को देखने के लिए और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना कि आपकी कामयाबी जरूर ही हो जाए। तो धन्यवाद।